एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। हमें सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है, और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, ये जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप में से सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर मेहनत की और उसके परिणाम भी हमारे पास आए हैं। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहां पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है, किया है, तो वहां पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगेगा तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही हुई, उसमें जवाबदेही भी तय की गई। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हों, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में चलने वाली बसेज हों, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हों, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हो, या ट्रक हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं, और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग का कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा
मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है।